हंसी तो फंसी रिलीज हो रही है 7 फरवरी को, यानी इसी शुक्रवार को। और हमारे साथ फिल्म की स्टार कास्ट मौजूद है। हमारे साथ परिणीति चोपड़ा मौजूद है और हमारे साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी मौजूद है। एबीपी न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आइए हमारे साथ एबीपी के न्यूज रूम में। आपकी फिल्म आ रही है हंसी तो फंसी, तो हंस कौन रहा है और फंस कौन रहा है? मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जब सिड हंसता है तो बाकी सब फंस जाते हैं, और आप हंसती हैं तो कोई नहीं फंसता। पिक्चर का नाम ही इनके पीछे है, हंसी तो फंसी। बट आपकी तो हंसी के लिए आप जानी जाती हैं, तो हंस आप रही हैं और फंस सिद्धार्थ रहे, ऐसा है क्या? हाँ जी, ऐसा ही। जितना एक्चुअली है कि जितना ये लड़का रोता है उतना ही हंसती हैं। तो इनको मजा आता है। मेरी ऐसा है? हंसी तो फंसी बिल्कुल। हाँ, मतलब पिक्चर में ऐसा है कि हम लोग वहाँ पे भी है। हम लोग काफी है। अरे वाह। पोस्टर्स या ऑन द वॉल। ओहो, दैट्स आवर अदर फोटो। एनीवे, हाँ ऐसा है। पिक्चर में नॉर्मली हम लोग बोलते हैं हंसी तो फंसी, लेकिन पिक्चर देखनी पड़ेगी कौन हंस रहा है कौन फंस रहा है। पापा, आप जानते हैं मैं दहेज में विश्वास नहीं रखता। तुमको चाहिए कितनी? 10 करोड़। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। सीधी बने का एक चक्कर चौका मारो कि सजा हो तुम। जरूरी है कि मैं गाड़ी पे आऊँ? घोड़ी पे भी तो आ सकता हूँ। तुम रॉकेट पे आ जाओ, पर सही मंडप में आ जाओ। आप साइंटिस्ट बनी है, मतलब इतनी क्यूट साइंटिस्ट, वो कहाँ होती है? और वो जो एक्सप्रेशंस है, वो प्लीज एक्सप्रेशंस एक बार जरूर करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। अरे बहुत वियर्ड एक्सप्रेशंस हैं जिसमें मैं ब्लिंक नहीं करती हूँ और जीभ बाहर रखती हूँ हमेशा। ये बेचारा पिक्चर में हमेशा डरा ही रहता है मुझसे। मतलब ये साइंटिस्ट की मजाक उड़ाई गई है, बेचारे पढ़ने नहीं लिखने वाले। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हूँ पिक्चर में। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो जीनियस लोग होते हैं, वो थोड़े से क्वर्की होते हैं, तो वैसे ही हमने दिखाया है। इंटेलिजेंट पिक्चर में है, ऐसा ही है क्या? करेक्ट, हाँ जी, एकदम Real सही। life इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए, एक साइंटिस्ट प्रिटेंड करने के लिए। तो देखिए एक्सप्रेशंस, लेकिन वो वाले, वो साइंटिस्ट वाले एक्सप्रेशंस, फिल्म वाले। कुछ दिखाइए। 2 हाफ बटर चिकन, 1 टॉम यम सूप, 1 बाय 2। बड़ा पाव खाते हैं क्या? बहुत भूख लगी है, दोपहर से कुछ नहीं खाया। तो हाफ में एक फुल से ज्यादा मिलता है। अरे उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। ये क्या करते थे तुम? क्या है? मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं। कैसे सेंसेशन? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, छटपटाहट। इसके बाद अपनी हंसी कैसे आप रोकते थे फिल्म में? एग्जैक्टली यही मुश्किल होती थी। काफी सीन में हमें साइलेंट ऐसे होल्ड करना पड़ता था और बहुत सिंसियरली आगे सीन्स करने पड़ते थे, पर बहुत मुश्किल होती थी। हम लोग काफी बार हंस पड़ते थे। काफ़ी बार ऐसे टेक्स नहीं, ये तो वैसे एक बार हंसना शुरू करती है तो रुकती नहीं है। तो टेक्स कितने हमने काफ़ी समय वेस्ट किया है। विनिल मैथ्यू का, सॉरी विनिल। तो अब हम पूरी रिहर्सल हो गई है। वाकई परिणीति को कोई ऐसा रोल दिया जाए जिसमें वो सीरियस एक्सप्रेशंस हो और वो हंस नहीं रही हो, वो आपके लिए कितना मुश्किल था, चैलेंजिंग था इस रोल के लिए अपने आप को तैयार करना? वो बहुत मुश्किल है। शुद्धेसी रोमांस में मैं एक्चुअली ऐसी थी, जिसमें मैं हार्डली हंसती थी और बहुत चुपचाप थी, जो मुझे फिजिकली बहुत डिमांडिंग लगता था, अपनी एनर्जी को कम करना। लेकिन इस पिक्चर में चैलेंजेस अलग थे। इस पिक्चर में जो यही जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हमने बनाए हैं, आँखों का और जीभ का और टूथपेस्ट खाना और मैंडरिन बात करना, ये सब बातें बहुत चैलेंजिंग थी। ये लड़की टूथपेस्ट खाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है हुआ है था थिए हुआ खेनी स्वाओमा। हाँ, मैंडरिन बात करना, वो जो जबान है वो आप बड़े अच्छे से बोलती हैं फिल्म में। वो हमारे दर्शकों को बोल के सुनाएंगे आप? वो मैंने सिड को सिखाई। बहुत अच्छी सीखी है मैंडरिन। टैलेंट कुछ तरह वार्तालाप करिए मैंडरिन। हाँ बिल्कुल, आप लोग मैंने सिड को वार्तालाप करें और सिड एक्शन शुरू करिए। हाँ है थाती है हुआ खेनी। अब इसका मतलब परिणीति समझाएगी। परिणीति मतलब समझा दे दर्शकों को, हमारे समझाइए। बेचारे वो समझ नहीं रहे होंगे ना किस जबान में बात कर रहे हैं, क्या कह रही हैं आप? सीखी तो तुमने है ना, बताओ समझाओ। 7 के लिए आपको 7 पिक्चर फरवरी को देखनी फिल्म देखने पड़ेगी। आए, आप यही कह रही थी ना, 7 फरवरी को फिल्म देखने के लिए आई है हॉल में, ऐसा कुछ था ना? ये समझ गए हैं आप भी आपकी चाइना बात से? समझ में आ रहा है। 7 फरवरी को हंसी तो फंसी देखिए, यही मैंने अभी कहा मैंडरिन में। और आपने जवाब क्या दिया? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं जरूर जाऊंगा। 7 फेब अकेले नहीं, दोस्तों को लेके जाऊंगा। अच्छा चलिए वो प्रोमो देख लेते हैं हम यहाँ का, दिखाइए। जिसमें वाह, आप वाह। चाइनीज में बोलती हैं। हाँ दिखाइए। हुआ है था थिए हुआ खेनी स्वाओमा वची ताव्या दांग शिनबा। तुम रहती कहाँ हो? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना? अरे उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। ओह गॉड।
सुहाओ माँ। ये वाकई मैंडरिन है या ये कुछ एक्ट है फिल्म में? नहीं नहीं आपका? नहीं, रियल मैंडरिन है, ऑथेंटिक है। जो हमें डायलॉग्स की वहाँ ज़रूरत होती थी, हम उसको ट्रांसलेट करवा के उसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन लेके एक आदमी से जो चाइना में एक्चुअली रहता है वहाँ से हम लोग लाते थे, एंड ऑथेंटिक मैंडरिन है। फिल्म के गाने भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं इस फिल्म के। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना इसमें से है अभी द शेक इट लाइक शम्मी। आई थिंक इट्स वेरी एनर्जेटिक, इट्स गॉट अ रेट्रो फील टू इट, बट एकदम फेयर नहीं है सब चूज़ करना। आई थिंक क्योंकि 3 डांसिंग नंबर है और 3 रोमांटिक सॉन्ग है, तो डांसिंग में तो शेक इट लाइक शम्मी, रोमांटिक सॉन्ग में से इश्क बुलावा। और आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? I like Ishq Bulawa very much from the romantic numbers, but Drama queen. Drama queen I love Shami also, I love Punjabi, I actually I इनको सब पसंद है? genuinely कुछ- हाँ मुझे genuinely पूरी एल्बम पसंद है यार। तो डांस करते रहेंगे, हम पूरा गाना डांस करते रहेंगे, आपका शो खत्म हो जाएगा। आगे चलिए। शुरू से एंड तक हम आपको पूरा गाना फिर से पूरा करके गाना। दिखाते हैं। हाँ प्लीज, हम फिर से प्ले करेंगे और आप पूरा फिर से अच्छा पिक्चर देखिए। शम्मी शम्मी हाँ, उसके लिए लोग जाएंगे पिक्चर देखने के लिए, बट उन्हें ट्रेलर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है ना, कि उसके बाद वो फिल्म देखने भी जाएंगे। शेक इट लाइक शम्मी वो भी हम प्ले करते हैं। थोड़ी थोड़ी गीली गीली थोड़ी थोड़ी मिली जुली फीलिंग, पल में गुजर जाए पल में ठहर जाए, है ये बड़ी सिली सिली फीलिंग। आज हम नाचेंगे कूदेंगे झूलेंगे सीलिंग, लाख में रोकूं माने ना कमरिया निकम्मी, बीट बजे तो I gotta shake it like Shami, I gotta shake it like Shami, I gotta shake it, shake it, shake it, shake it like Shami, I gotta shake it, shake it, shake it, shake it like Shami. शी इज बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग। शेक इट लाइक शम्मी हमने इनको भी सिखा दिया है। ये शेक इट लाइक हेमा मालिनी। शेक इट लाइक शम्मी, और ये जो डांस नंबर्स है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत हिट हो रहे हैं। बल्कि वो जो पंजाबी वेडिंग वो वाला गाना भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हाय शर्म झटके लगा झटके, इसमें nothing wrong, I तो go crazy कि जब बजते पंजाबी wedding song। ये जो फिल्म है परिणीति, इस फिल्म में भी आपका, या इसके पहले भी जो आपने फिल्में की, आपका एक ये कहा जाने लगा है कि बबली और बहुत खुश वाला उस तरह क्यों के करती हो ऐसा तुम? कैरेक्टर्स क्यों? परिणीति करती है। तो क्यों? क्या आपको लगता है आप टाइपकास्ट हो रहे हैं उस तरह के रोल्स में या नहीं? या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Actually, बाय चॉइस ऐसा है कि आप ऐसे कैरेक्टर्स चूज नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जब मैं अगर मैं 10 लोगों से मिलती हूँ, उनमें से शायद 2 लोग ऐसा कहते हैं कि आप बबली में, लेकिन बाकी सब हमेशा कहते हैं कि तुम हर पिक्चर में कुछ अलग कर रही हो। रिकी बेल में हाँ मैं एक बबली, वाइवेशियस, एंथुजियास्टिक कैरेक्टर थी। इश्क ज़ाती में मैं बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अग्रेसिव, गन पकड़ने वाली, गाली गलोच करने वाली, बहुत ही अग्रेसिव लड़की। शुद्ध देसी रोमांस में तो मेरे 50 डायलॉग्स भी नहीं थे, मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, मतलब मैं शायद 3 बार मुस्कुराई होंगी पूरी पिक्चर में। सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। एंड हंसी तो फंसी में भी कुछ बबली नहीं है, थोड़ा मेंटल है। पर ऐसा कहा जा रहा है, तो ऐसा क्यों फिर कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मेरी आई थिंक रियल लाइफ पर्सनालिटी ऐसी है, एंड आई थिंक ये उनकी गलती है कि वो दोनों को कंफ्यूज कर रहे हैं। उनको रियल और रियल लाइफ को बहुत सेपरेट रखना चाहिए। आज हम क्लोन्स क्लाउन होगी तुम। झूलेंगे सीलिंग, गुहा है था थे आँखों आँखें नहीं। ये तेरे घर दामाद नहीं बहू लाएगी बहू। तुम वापस क्यों आई हो? चोरी करने। कितने पैसे चाहिए? 10 करोड़। किसी को बताना मत कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ? सिद्धार्थ, आपके लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद ये फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से क्या अलग है? किस तरह की आपको ये स्क्रिप्ट लगी है? उससे कुछ अलग है या उसकी जैसी ही है? नहीं, ये पिक्चर बिल्कुल अलग है स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। इसी वजह से मैंने इस स्क्रिप्ट को चूज़ किया। एक तो हम पहले कॉलेज में नहीं है, फिर एकदम टिपिकल हीरो या हीरोइन टाइप नहीं बिहेव कर रहे, ग्रैंड लोकेशंस या कपड़े वैसे नहीं जैसे वहाँ पहने थे यहाँ पे, और काफ़ी क्वर्कीनेस और उटपटांग चीज़ें करी है इस कैरेक्टर ने। ये कैरेक्टर ही बहुत अलग है, टिपिकल एकदम फोकस्ड हीरो, काम कंपोज नहीं है। सीधे साधे लड़के का रोल है आपका, ऐसा है क्या? नहीं, एकदम सीधा साधा नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली थोड़ा समझता है कि बहुत कूल है, थोड़ा तेज़ है लड़का, बट इतना फोकस नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है।
तो अपनी एनर्जीज कहाँ डाले उसको पता नहीं चलता। उसके घर वाले उसको बोलते हैं यहाँ जाओ, गर्लफ्रेंड बोलती है वहाँ जाओ। तो काफ़ी कंफ्यूज्ड है, जैसे कि काफ़ी लड़के मैंने देखे हैं अपने 20s में होते हैं। तो रहता है काफ़ी कंफ्यूज, और कैसे वो और भी एक कंफ्यूज और ऑड कैरेक्टर को मिलता है पिक्चर और उसके लाइफ बारे में में। कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अब मैं क्या करूँ। हीरोइन बनने वाली है, आपको भी हीरो बनना पड़ेगा था। 7 साल बिजनेस करने की कोशिश करी तो आईपीएस बनने का मन किया। आईपीएस बन गया होता तो पता नहीं चोर बनने का मन करता। ये मन की ना कोई गारंटी नहीं होती। थोड़ी थोड़ी ढीली ढीली, थोड़ी थोड़ी गीली गीली, थोड़ी थोड़ी मिली जुली फीलिंग। बोल। एक गीला टॉवल मिलेगा पल में गुजर जाए, पल में टहल जाए, ये बड़ी सिली सिली फीलिंग। 2 हाफ बटर चिकन, 1 टॉम यम सूप 1/2। नहीं मुझे नहीं चाहिए। 2 हाफ में 1 फुल से ज्यादा मिलता है। इस फिल्म में और क्या कुछ खास है? लव स्टोरी है आप लोगों की और दोनों के कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं। ये दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आपकी, क्यों वो आए फिल्म देखने के लिए? आई थिंक लव स्टोरी वैसी होती है जैसी उसमें इन्वॉल्व 2 लोग होते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ के हिसाब से उनका रिलेशनशिप होता है। और हमारी पिक्चर में भी यही है, 2 इतने अजीब से लोग हैं कि उनका रिलेशनशिप भी बहुत अजीब है। जैसे हम लोग बोलते हैं ककिंग फ्रेजी रिलेशनशिप है। तो बहुत ही नया टेक है एक सिंपल सी लव स्टोरी पे। सो जब आप बोलते हैं क्या खास है, फॉर अस दैट इज़ द खासेस्ट थिंग। खासियत, नया शब्द। एक्सक्यूज मी, ये क्या शब्द था? ऐसे ही और चीजें करने के लिए, ककिंग क्रेजी चीजें देखने के लिए पिक्चर भी ऐसी कुछ करा है हमने। चलिए, काफी और चीजें हैं। हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि वो ये जो ककिंग फ्रेजी फिल्म है वो जरूर देखें, Of course. और इस फिल्म को देखने के लिए आप जरूर जाएं। 7 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है और हमारे साथ परिणीति और अब सिद्धार्थ, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।